मैं प्रेसिडेंट शी से 100 बिलियन का डिमांड करूं फॉर 20 ईयर विदाउट नो इंटरेस्ट। देखिए, जब आपका ऐसा टैक्स सिस्टम है तो लोग सोचते हैं इनको कर्जे दो तो वापस कैसे करेंगे, हमारे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी है। वो एक तरफ तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हम इससे महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अपने वजीरों को कहता है जाके अवाम को बताओ पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन है, भारत में तेल महंगा है, बांग्लादेश में तेल महंगा है। वो ना उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, ना उनका कंपैरिजन उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से करता है। दो बातें बिल्कुल तय हैं, खान साहब पनाहगाहें और लंगर खाने बना के कौम को आप आदि भिखारी बना रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। कि इस मुल्क को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हम इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है। यहाँ महंगाई, भूख, नंग ये कल्चर है आपका, ये हिस्ट्री है आपकी, ट्रेडिशन है आपकी। दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह सकता ये मैच फिक्स था। देखिए, अब जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि कोई ऐसा शवाहिद तो हमारे पास है नहीं है कि जिनकी रोशनी में हम हतमी तौर पे ये कह सकें कि ये मैच फिक्स था। सबसे पहले इजहारुल हक साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिलीफ पैकेज, उसके ऊपर अपोजिशन कह रही है किसी काम का नहीं है। आपके ख्याल में इस वक्त ये डूबते को तिनके का सहारा है या डूबते को कोई और किस्म का इशारा है? तो आप 25 करोड़ 22 करोड़ आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं? मैं प्रेसिडेंट शी से 100 बिलियन का डिमांड करूं फॉर 20 ईयर विदाउट नो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट। उनको हम अपनी जितना अपना ये अभी जमील साहब ने बताया कि 95 से 100 बिलियन पाकिस्तान का लोन है, तो हमें बजाय 1-1, 2-2 बिलियन, 3-3 बिलियन मांगने से आंखें डाल के ये बात करनी चाहिए कि हमें ये हमारे ये कर्ज़े हैं ये पे करो और हम आपको वापस करेंगे उनका हमारे साथ जो इंटरेस्ट है, वरना हम कहीं और से भी ले सकते हैं। नंबर एक। दूसरा ये कि चाइना से अपना ईरान, देखिए, जब आपका ऐसा टैक्स सिस्टम है तो लोग सोचते हैं इनको कर्जे दो तो वापस कैसे करेंगे, हमारे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नहीं, अभी तो आप 8 से 10 बिलियन तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना साल का, वो सूद दे रहे हैं, तो वो उसको जड़ से ख़त्म करना होगा ना किसी वक्त। जीरो जीरो तो होना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अलावा आप ईरान से अगर 25 साल के लिए ऑयल एंड गैस ले लें, छोड़ें किसी के बाहर की थ्रेट को, और मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस ये सारी चीज़ें इनकी प्राइसेस आधी हो जाएंगी, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आधी कीमतें हो जाएंगी, फिर हो सकती हैं। कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत मासूम आदमी है। वो एक तरफ तो कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, हम इससे महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ अपने वजीरों को कहता है जाके अवाम को बताओ पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन है, भारत में तेल महंगा है, बांग्लादेश में तेल महंगा है। वो ना उनकी पर कैपिटा इनकम देखता है, ना उनका कंपैरिजन उनकी करेंसी की वैल्यू के हिसाब से करता है। सारों को इंस्ट्रक्शन ये आपके सामने है, 50 दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन जो है हमें सुनाई गई हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कोई महंगाई नहीं है। ये जो रिलीफ आया है इस पर तो मैं इतना दुखी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये 5 रुपए पर पर्सन बनता है, 5 रुपए अगर आप फकीर को देखें दे तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे भिखारी आप हैं। ये रिलीफ है। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ रिलीफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ कमर तोड़ देते हैं महंगाई कर करके। तो मुझे ये बताइए इसको मैं रिलीफ कैसे कहूं? खान साहब आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैं नहीं ज्यादती कर रहा, धोखा कर रहे हैं। मैं दो बातें बिल्कुल तय हैं, खान साहब पनाहगाहें और लंगर खाने बना के कौम को आप आदि भिखारी बना रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये रिलीफ के बहाने भिखारी बना रहे हैं पूरी कौम को। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती आपको। ना कोई गुर्बत की लकीर से ऊपर आएगा, ना किसी के लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन होगा। ये मैंने जैसा पहले कहा, मैं फिर कन्विक्शन से कह रहा हूं, इस तरह के रिलीफ पैकेजेस ये सिर्फ हुकूमत की नेक नामी हुकूमत समझती है कि हमारी होगी इससे, लेकिन इससे कोई कंक्रीट फायदा कभी हासिल नहीं हुआ। ये पैसे को डंप करके लोगों को भिखारी बनाने की एक और रवायत है। गल सड़ गया है सिस्टम, और इस गले सड़े सिस्टम को अब ठीक करना है, ऑब्वियसली करना है। मैं ये नहीं कह रहा लूटना बंद कर दो, नो, कम कर दो तो मुल्क वायबल है। खा गए सारे का सारा। इनकी खरबों डॉलर्स की और इनकी औकात क्या है? महंगाई इस कौम की मां है, बहन है, जुड़वा है ये कौम और महंगाई।
यहां महंगाई, भूख, नंग, ये कल्चर है आपका, ये हिस्ट्री है आपकी, ट्रेडिशन है आपकी। किस मुल्क को हम कंफ्यूज कर रहे हैं? हम इंटेलेक्चुअली चूंकि बैंकरप्ट लोग हैं, हमारे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, विजन नहीं है, वो मतलब पल्ले कुछ नहीं है। जो आपकी सो कॉल्ड पॉलिटिकल एलीट है, ये तो मरदूद किस्म के लोग हैं, क्या इनको एलीट कहना, लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड जो एलीट है आपकी, उसने बेशर्मी, बेहयाई, चोरी चकारी, डकैती, कमीशन, किकबैक की इंतहा कर दी। और देखो इट्स लाइक ग्लेशियर जैसे पिघलता है। अगर वो उसका ग्लेशियर ही जहरीला होगा, नीचे तक पानी। अब अवाम क्या है? ये किसी भी मुल्क में दो चीजें होती हैं, एक पिलर होता है अवाम, एक होता है अशराफिया। दोनों करप्ट हैं। मैं अवाम का हिस्सा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। टैक्स ये नहीं देते, झूठ ये बोलते हैं, मिलावट ये करते हैं, कम ये तोलते हैं। इस मुल्क में खालिस दूध बच्चों की खुराक है ना, बाकी तो गंद है सारा। दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह सकता ये मैच फिक्स था। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पर जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि आपका बैटिंग ऑर्डर खराब हुआ, सिवाय एक लड़के के करीम के कोई नहीं खेल पाया। आप वो अफगानिस्तान थे ही नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ भी मैं कहता हूँ कि चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं हम। हमारे प्लेयर्स भी ये कहते हैं, टॉप प्लेयर्स, कि मैच फिक्स नहीं था। मैच में गलतियां बेतहाशा हुई, कप्तानी बहुत ज्यादा बुरी थी। कप्तानी के अंदर सूरत हाल ये थी कि कप्तान सही फैसले वक्त पे नहीं कर रहा था। आपके ख्याल में बच्चे हैं, मैच फिक्स नहीं था, ठीक है। जुनेरा, आपके ख्याल में, जैसे कि एनबीसी कह रहे हैं कि मैच में गलतियां तो थी लेकिन मैच फिक्स नहीं था, आप इत्तफाक करेंगी? लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं फॉर श्योर तो कुछ नहीं कह सकती। ये अब आप देखें जो इस वक्त जोग्राफिकल कंडीशंस चल रही हैं, जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की और इंडिया को लेकर पॉलिटिकल हालत चल रही है, और जो जियो पोलिटिकल एक केओस मचा हुआ है, उसके लेंस से हम अगर हर चीज को देखेंगे। देखिए, अब जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि कोई ऐसा शवाहिद तो हमारे पास है नहीं है कि जिनकी रोशनी में हम हतमी तौर पे ये कह सकें कि ये मैच फिक्स था। अब बात ये है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर लेंगे। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ कैसी थी और इंडिया के खिलाफ कैसी थी। पाकिस्तान से जब वो हारे तो उनके कैप्टन ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि जी मैं तो क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ, कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। कोई फाइनल था, एक आम सा ग्रुप मैच था, उसमें जो पैशन उनको पाकिस्तान के खिलाफ हमें नजर आया, अब कुछ लोग उसको नफरत कहेंगे, वो पैशन हमें इंडिया के खिलाफ नजर नहीं आया। इनकी परफॉर्मेंस वैसी थी इंडिया के खिलाफ जिस तरह अशरफ गनी साहब की 3 लाख फौज की थी पिछले दिनों जो हमने देखा।